ट्यूमर्स की वजह से मेरा छाती का निचला हिस्सा जाता रहा, तो लोगों ने मुझे अपंग देखा, डिसेबल्ड देखा, हैंडीकैप देखा, या फिर एक बोझा के रूप में देखा, या जिंदा लाश के रूप में देखा। हमने डिसेबिलिटी को ऑलरेडी एक इतनी बुरी ईविल चीज़ बना लिया अपने दिमाग में कि हम उससे आगे बढ़ने में तैयार ही नहीं हैं। You feel like you're living in a world that is not built for you. 15% of the whole population is disabled of this world. Whenever you go out, people start seeing you as if some alien has come over. समाज की सोच मैंने देखी व्हीलचेयर पे आने के बाद कि व्हीलचेयर के साथ सिर्फ नेगेटिविटी जुड़ी है, बीमारी जुड़ी है। मेरा नाम गौरी है, मैं नोएडा में रहती हूँ। आई एम अ डिजिटल कंटेंट क्रिएटर, जहाँ मैं इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया के ज़रिए अपने लिव्ड एक्सपीरियंसेस एज अ पर्सन विद डिसेबिलिटी शेयर करती हूँ। हाय, मेरा नाम काव्या मुखीजा है, मैं 25 इयर्स की हूँ। आई लिव इन दिल्ली एंड करेंटली आई एम वर्किंग एज अ रिसर्चर विद अ लॉट ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस दैट वर्क अराउंड डिसेबिलिटी। मेरा नाम दीपा मलिक है। अगर आप मुझसे ये पूछें कि मैं कौन हूँ, मुझे लगता है कि मैं वो प्राणी हूँ जो जिंदगी रूपी त्योहार को रोज मनाती है। आई लिव विद कंजेनिटल डिसेबिलिटी कॉल्ड स्पाइना बाइफिडा और मैं एक व्हीलचेयर यूज़र हूँ। आई हैव बीन लिविंग विद अ डिसेबिलिटी सिंस बर्थ। मैं ऐसी ही पैदा हुई थी एंड आई स्टार्टेड यूजिंग अ व्हीलचेयर अराउंड 10 इयर्स बैक। मेरी जो डिसेबिलिटी है वो इट इज़ वन ऑफ द रेयरेस्ट कंडीशंस. It is called arthrogryposis multiplex congenita. It basically means that my muscles are weak and my joints are contracted. They have limited mobility. व्हीलचेयर पे देख के अगर लोग मुझे पूछते हैं कि बीमार हो, तो मैं ये कहती हूँ कि हाँ, मुझे खुश रहने की बीमारी है। पर डिस्क्रिमिनेशन और स्टिग्मा हमारी सोसाइटी में ऑलरेडी इनग्रेन्ड है। Whenever you go out, people start seeing you as if some alien has come over and Being a woman with disability, सबसे पहले दिमाग लोगों को क्या चलता है? शादी कैसे होगी, ये कैसे होगा, जॉब कैसे होगी, पढ़ाई कैसे होगी, ये अब ट्रैवल कैसे करेगी, जिसको बाथरूम की और स्टूल का कंट्रोल नहीं है, जिसकी बॉडी में, जो खड़ी नहीं हो सकती, जो दूसरों के ऊपर हमेशा डिपेंडेंट रहेगी, वो औरत तो अब इसका जीवन तो एक तरीके से नर्क बन गया है। समाज की सोच मैंने देखी व्हीलचेयर पे आने के बाद कि व्हीलचेयर के साथ सिर्फ नेगेटिविटी जुड़ी है, बीमारी जुड़ी है। मुझे एक ब्यूटी क्वीन का खिताब मिला। वही शरीर फिर ट्यूमर के चलते लकवाग्रस्त हुआ, तो लोगों ने उसी शरीर, जिस शरीर के लिए आपकी बहुत कॉम्प्लीमेंट्स मिले, आपको तारीफ मिले, आपका वजूद बना, और उस शरीर को जैसे ही कुछ हुआ तो लोगों ने एकदम से देखने का नजरिया बदल लिया कि ओ जिंदा लाश है, अपंग है, इसका क्या होगा। there are so many people who are still not willing to admit students with disability into their classroom because we are not considered normal enough. after a lot of going around, my parents found a school for me. I got admission, but that was not the happy ending we were looking for. The school took an undertaking that okay, we'll give you an admission, पर आपको खुद स्कूल में रहना पड़ेगा. So my mother was asked to stay with me throughout, and no support was provided by the school. So for 12 years, or even after that. See, being a person with disability, you cannot be spontaneous in India. बिल्डर्स भी जब बिल्डिंग बनाते हैं, हालांकि बिल्डिंग का जो कोड है, एक्सेसिबिलिटी कोड है, वो आज से नहीं है, वो कई सदियों पुराना कोड है। इट्स रिटन, इट्स अ लॉ। एक्सेसिबिलिटी, यूनिवर्सल एक्सेसिबिलिटी इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट ऑफ अ पर्सन विद डिसेबिलिटी। लेकिन कौन उसको फॉलो कर रहा है? कहीं पे मुझे जाना है, wherever I have to go, मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ ही नहीं कर सकती हूँ। I prefer metros because they are mostly accessible in Delhi NCR region.
Cabs are my last preference, especially these app-based cab services. Recently, I've had experiences where, I've been left midway. अब some people will say कि हाँ बसेस में व्हील चेयर जा सकती है, रैम्प्स होते हैं बसेस में, पर बस स्टॉप क्या एक्सेसिबल है? बस स्टॉप के पहले फुटपाथ होता है, फुटपाथ काफ़ी ऊंचा होता है, वहाँ तक जाने के लिए रैंप है नहीं है। मेरे घर से बस स्टॉप तक जाने के लिए क्या ट्रांसपोर्ट अवेलेबल है मेरे पास? बाथरूम के दरवाजे इतने छोटे बना लेते हैं कि व्हीलचेयर नॉर्मल साइज के अंदर जाती ही नहीं है। कैजुअल्टी इवैक्यूएशन की भी कोई सुविधा नहीं होती डिसेबल लोगों के लिए कि भाई कल को आग लग जाए बिल्डिंग में तो जो नहीं चल सकता उसको कैसे रेस्क्यू करेंगे। I started using dating apps. For me, it has been fine, but if I talk about women with disabilities at large, there's a lot of name calling and a lot of ableism that is prevalent on users of such apps. Being a woman with disability, it's seen as a vulnerability. Being ghosted after you tell someone that you have a disability, that is a very common experience of women with disabilities. सामने वाले के दिमाग में ये एक being, if we talk about the heteronormative idea of dating, a man would think कि उसका right है या क्या है। मैं कुछ भी करूं, लोग उसमें मेरे पति का रोल ढूंढते रहते हैं। उन्हें लगता है कि अकेले ये कुछ नहीं कर सकती। कि हम पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ के साथ सिंपैथी दिखा रहे हैं एंड जो नॉन डिसेबल्ड पर्सन्स हैं वी आर रोमांटिसाइजिंग देम, बड़े ओहदे पे रख रहे हैं which does not exist in reality. लेकिन मैं आज कहती हूँ कि आज लगभग 20 साल हो गए हैं, मैंने 1 रुपया पति से आर्थिक रूप से सहायता नहीं ली है, मैंने खुद हर पैसा कमाया है। One time when I told my mom that I was seeing a guy, she told me that कि तुम्हारे डेट्स होंगे तो उसमें जो मुझे आना पड़ेगा क्या? Menstrual products which are there, they're not very accessible for people with disabilities. We need a lot of assistance with using those products. First is lack of accessible toilets around us. एक accessible public washroom जहाँ आप manage कर सकते हो वहाँ पे नहीं होगा. The second one is lack of access to healthcare. How many menstruators with disabilities can go to a doctor, access healthcare as they need on an everyday regular basis? They cannot do that. I remember I went to a gynecologist once and there I was asked to lay down on the table. And जब मैंने वहाँ के nurses को बोला कि ये table की height नीचे कर दीजिए, so they told me कि नहीं ये तो नहीं होती है, it's fixed. You have to stand on the stool and then sit on the table. I was like आप कैसे सोच सकते हो कि मैं वो कर पाऊँगी? So they told me कि गायनोकोलॉजी डिपार्टमेंट में कोई पर्सन विद डिसेबिलिटी आता नहीं है, so इसलिए यहाँ पे एक्सेसिबल नहीं है। पर अगर आप देखो तो इट इज़ द अदर वे राउंड, पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज इसीलिए नहीं जा रहे हैं क्योंकि आपकी जगह एक्सेसिबल नहीं है। अपंगता में जीवन शैली बहुत महंगी हो जाती है। The basic kind of wheelchair which is not exactly suitable for your daily use and everything, as a wheelchair user, starts from 5 to 10,000. रोज मेरा डायपर का ही खर्चा लगभग 300 से 400 रुपए है, क्योंकि जो डायपर हम लगाते हैं वो बड़े महंगे हैं, यूरिन बैग जो हम लगाते हैं वो बहुत महंगे हैं, कैथेटराइजेशन का प्रोसेस है वो बहुत महंगा है। मेरी जिस कुर्सी पे अगर मैं एक एक्टिव व्हीलचेयर लेती हूँ जिसमें मैं आज बैठी हूँ वो 2,80,000 की चेयर है, नहीं तो स्पोर्ट्स कर पाना मुश्किल हो जाता है। जिस गद्दी पे मैं बैठती हूँ वो रोहू कुशन एयर कुशन है जो का लगभग 10,000 रुपये का आता है। एक जो कॉस्ट ऑफ लिविंग जो हम बात नहीं करते हैं पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ के साथ इज़ केयर गिविंग। अभी तक हमारी कंट्री में ऐसा कुछ नहीं है कि गवर्नमेंट केयर गिवर्स प्रोवाइड करे, बट इफ़ यू लुक एट ऑस्ट्रेलिया एंड अदर कंट्रीज़, वहाँ पे द गवर्नमेंट प्रोवाइड्स केयर गिविंग सपोर्ट and also allowances to people with disabilities who require such support. I mean, professional caregivers, they also add on to the cost of living.
if you look at data, people with disabilities are not paid as well as people without disabilities. There's a huge pay gap which is there. I hope we come to a point जहाँ पे हमारे पास right tools हो and we are not still stuck in the same loop. So persons with disabilities black या white नहीं है. We are rainbows, we are colorful. I mean we are just like regular people. So हमें सिर्फ persons with disabilities की तरह ना देखिए, हमें as people, इंसान पहले ऐसे देखिए. मैं तो सीख रही थी, मुझे लग रहा था लोग ज़्यादा अपंग होते जा रहे थे, क्योंकि वो उनको पता ही नहीं था कि एक महिला अब इसमें क्या क्या कर सकती है. और आज देखिए इतने सालों बाद मैं गाड़ी भी चलाती हूँ, मैं तैराकी भी करती हूँ, मैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेली भी हूँ. तो और चाहे पहाड़ हो, नदियाँ हो, बीचेस हो, समुद्र हो, एयर ट्रैवल हो, ट्रेन ट्रैवल हो, रोड ट्रैवल हो, ऐसा कुछ नहीं है जो मैं नहीं कर पाती हूँ. तो फिर सोच दुनिया को अपंग बना रहा है या सीखने की शक्ति हमें दिव्यांग बना रही है?